नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। यह वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं निष्क्रिय ईमेल, 45 डेज पॉलिसी और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो के अंत में मैं यूजमी के गुड न्यूज़ के बारे में भी बात करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें ताकि राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होता रहे। आइए अब मैं निष्क्रिय ईमेल पता के बारे में बात करता हूं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मिस्टर एस मुफारे सर ने विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के सिस्टम से कुछ आईडी को इसलिए रिमूव कर दिया था, इसलिए उसे डिलीट कर दिया था कि उसमें जो ईमेल पता यूज किया गया था वह निष्क्रिय था, इनएक्टिव था। उस पर न तो मेल आता था और न कहीं मेल जाता था। यदि आपका भी आईडी रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, तो अब आप दूसरा ईमेल पता से अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको कर भी लेना चाहिए क्योंकि जो आईडी रिमूव हो गया है, डिलीट हो गया है, उस आईडी को आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन नहीं हो पाएगा और आप विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको यह भी पता होगा कि इनएक्टिव ईमेल पता वाली श्रेणी में @omail.ai भी शामिल है। जिसने भी रजिस्ट्रेशन करते वक्त @omail.ai वाला ईमेल पता का यूज़ किया था, उस आईडी को भी सिस्टम से रिमूव कर दिया गया है। लेकिन फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सुधार लाई गई है। अब कोई भी व्यक्ति इनएक्टिव ईमेल पता देकर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है क्योंकि जब आप ईमेल पता वहां पे फिल करते हैं और पासवर्ड भरने लगते हैं तो ईमेल पता के नीचे एक पॉपअप आ जाता है, गुड लुक। आई होप कि आपके मन में जो इनएक्टिव ईमेल पता को लेकर डाउट था वह क्लियर हो चुका होगा। अब मैं 45 डेज पॉलिसी के बारे में बात करता हूं। मिस्टर एस मुफारे सर ने कुछ दिन पहले हमें स्पष्ट तौर पर बताया है कि जो भी व्यक्ति 45 डेज के अंदर अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उस आईडी को सिस्टम से हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। इसलिए यदि आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसे करने का प्रयास करें। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह पॉलिसी अभी 45 डेज के लिए मान है, बट आगे इसे घटाकर 30 डेज कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करेगा और 30 डेज के अंदर अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उस आईडी को 30 डेज के बाद सिस्टम से हटा दिया जाएगा, उसे डिलीट कर दिया जाएगा। अब मैं मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता हूं। आपको यह भी पता होगा कि हमें बताया गया था कि 1 मैन 1 आईडी 1 लीगल डॉक्यूमेंट ही चलेगा। कोई भी व्यक्ति मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकता है। वह अपने लीगल डॉक्यूमेंट से मल्टीपल अकाउंट का वेरिफिकेशन नहीं कर सकता है। यदि वह मल्टीपल अकाउंट बनाना चाहता है तो उसे अपने परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम से या अपने मित्र के नाम से अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके लीगल डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। बट हुआ यह कि कुछ फाउंडर्स बंधु को जब रेफरल लिंक प्राप्त हुआ, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया तो उन्हें तत्काल ईमेल प्राप्त नहीं हुआ था। वह पैनिक हो गया और उसी रेफरल लिंक से दूसरा ईमेल पता देकर उसने पुनः रजिस्ट्रेशन कर लिया। उस आईडी पर भी उसे तत्काल ईमेल प्राप्त नहीं हुआ था, तो फिर उन्होंने तीसरे ईमेल आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन तीसरी बार कर लिया, फिर भी उसे तत्काल ईमेल प्राप्त नहीं हुआ था। अब जबकि उसे रिमाइंडर ईमेल प्राप्त हुआ है तो उसने एक आईडी का वेरिफिकेशन तो कर लिया है, केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, और जब वह दूसरी आईडी का
वेरिफिकेशन करना चाहता है, केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना चाहता है, तो वह डॉक्यूमेंट उसे काम नहीं आता है। उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से वह अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो ऐसे फाउंडर बंधुओं को मैं कहना चाहूँगा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक आईडी अगर वेरीफाइड हो गया है, केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो वही आपके लिए काफ़ी है। बाकी आईडी को आप भूल जाएं। 45 डेज के पॉलिसी के तहत उस आईडी को जो है सिस्टम से हटा दिया जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं यूजमी सोशल मीडिया सेविंग ऐप प्लेटफॉर्म के गुड न्यूज़ की बात करता हूँ। यूजमी में एक नहीं कई गुड न्यूज़ हैं। पहला गुड न्यूज़, यूजमी प्लेटफॉर्म पर जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी संख्या 4 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। 4 लाख से ज़्यादा यूजमी एप्लीकेशन का डाउनलोड हो चुका है। दूसरा गुड न्यूज़ मैपिन के बारे में है। आपको पता होगा कि 23 नवंबर 2025 को मैपिन लॉन्च हुआ था और अब तक में 5000 प्लस पिन कोड पर यूजमी के यूजर ने फ्रेंचाइजी बुक कर लिया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि आप भी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यूजमी में रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेफरल लिंक है, उसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और लीगल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड से वेरिफिकेशन करें, रीसेलर फॉर्म भरें और जब आपकी आईडी ओपन हो जाए, आपका डैशबोर्ड खुल जाए, तो नीचे होम, सेव, पोस्ट, शेयर और प्रोफाइल वाले आइकन में से सेव को टच करें। सेव को टच करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज पर एमपिन का लोगो दिखाई देगा। अब आपको उस लोगो को टच करना है। नेक्स्ट पेज पर आपको सर्च करना है कि आपका पिन कोड अवेलेबल है कि नहीं। यदि किसी बंधु ने उसे बुक नहीं किया होगा तो वह अवेलेबल होगा। यदि किसी बंधु ने उसे बुक कर लिया है तब आप अपने पिन कोड का मर्चेंट नहीं बन सकते हैं, उसे नहीं बुक कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करें और सर्च करें कि आपका पिन कोड बचा हुआ है कि किसी ने बुक कर लिया। यूजमी का तीसरा गुड न्यूज़ है, एमपी के इंदौर शहर में यूजमी का यूजमी एक्सपीरियंस इवेंट 21 दिसंबर 2025 को लेमन ट्री होटल में होने जा रहा है। यदि आप इस इवेंट में शामिल होना चाहते हैं, इस इवेंट का टिकट प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद डैशबोर्ड पर नीचे होम, सेव, पोस्ट, शेयर, प्रोफाइल वाले आइकन में से सेव वाले आइकन को टच करना है और एमपिन के बगल में इवेंट वाले लोगों को टच करना है। फिर आपको वहां से टिकट बाय करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप टिकट बाय करके उस इवेंट में जा सकते हैं। यदि आप हमारा वीडियो इंदौर शहर से देख रहे हैं तो आपके लिए यह गुड न्यूज़ है। आपके बगल में यूजमी का यूजमी एक्सपीरियंस इवेंट हो रहा है। एक बार ज़रूर जाइए, इसे देखिए, एंजॉय कीजिए और यूजमी को समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है यह इवेंट आपके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।